दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें ज़्यादातर लोग घर पे हैं, सभी परिवार एक साथ। बाई चांस एक दो परिवार कहीं बाहर हैं, तो एक साथ रहने से क्या होता है कि मनमुटाव भी हो जाता है कभी कभी। जैसे वो कहते हैं ना कि बर्तन अगर एक साथ हो, दो चार बर्तन एक साथ हो तो कुछ ढन ढूंढ, कहने का मतलब कि आपस में टकराता ही है। तो अगर आपको गुस्सा क्रोध आता है तब आप क्या करते हैं? कहीं आप अपने रिश्ते बिगाड़ तो नहीं रहे? एक साथ रहने का मतलब तो प्रेम बढ़ना चाहिए। कहीं इसका उल्टा तो नहीं हो रहा, इसका विपरीत तो नहीं हो रहा है? तो इसके लिए अगर हो रहा है तो इसके लिए क्या करें, इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो आजकल सबको पता है क्या करना है नहीं करना है, किसी को कोई समझा नहीं सकता है, समझाना मुश्किल है। और ख़ास करके जो मुफ्त का सलाह होता है वो तो और भी बेकार होता है, लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। मुफ्त का चीज़ लोग उसका वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी मुफ्त का चीज़ बहुत फ़ायदा कर जाता है। तो आपको इस वीडियो में सिर्फ अपना समय देना है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सीखें, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, और कभी ये नहीं कहा जा सकता कि हम तो सब कुछ सीखे हैं, सब कुछ सीख कर बैठे हैं। तो इस वीडियो में देखिए क्या है, सुनिए और समझिए। अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। दोस्तों तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि अगर क्रोध आए तो इसके बाद आप क्या सोचते हैं। मान लिए क्रोध आ गया तो इसके बाद कुछ देर के बाद आपके मन में क्या विचार आता है, और क्रोध आता क्यों है? सबसे पहले क्रोध है क्या? तीन बातें। क्रोध है क्या, क्रोध आता क्यों है, और क्रोध के बाद क्या करते हैं। तो क्रोध है क्या? क्रोध एक अग्नि है, आग है, और आग में सिर्फ जलता ही है, उसमें और तो कुछ नहीं हो सकता है। आग में अगर आप कुछ डाल दें तो जलेगा ही। शायद कोई ऐसा धातु हो जो नहीं जलता हो, लेकिन 99% तो जलता ही है। तो क्रोध यानी अग्नि। अगर आपको क्रोध आता तो समझ ले कीजिए कि आपके ब्रेन में, माइंड में, सोच में, समझ में क्रोध प्रवेश कर गया है। अब वहाँ जो भी आएगा वो जल जाएगा। अगर अच्छा विचार भी आएगा वो भी जल जाएगा, जब तक क्रोध रहेगा। क्रोध शांत होने के बाद, क्रोध खत्म होने के बाद ही अच्छा विचार उसमें कुछ अच्छा कर पाएगा। दूसरा है, क्रोध आता क्यों है? क्रोध आने का कारण है कि जब मन मुताबिक जैसा आप चाहें ऐसा अगर नहीं होता है, क्रोध तभी आता है। और अगर आप जो चाहें वो होते जाए तो आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। जैसा आप किसी के सामने खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, और उसका रिस्पॉन्स आपके अनुकूल, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं आए, तो वहाँ आपको क्रोध आता है। तो कहने का मतलब है क्रोध क्या है? क्रोध एक अग्नि है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि आपके मन मुताबिक, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तब आपको क्रोध आता है, या हमें किसी को भी। अब तीसरी बात है, क्रोध आने के बाद क्या फील करते हैं आप? चलो अच्छा किया, इसको तो ऐसे ही करना चाहिए। ये इसको कई बार समझाए लेकिन समझता ही नहीं है।
ये इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, तभी समझेगा। ये फील होता है, या फिर ये फील होता है कि हमने जो किया अच्छा नहीं किया। हेलो, कहीं आप अपने रिश्ते बिगाड़ तो नहीं रहे? तो दोस्तों, रिश्ते बिगड़े नहीं और गहरा प्रेम बढ़े, इसके लिए क्या करें? चलिए इस पे बात करते हैं आज। जैसे मान लिया जाए आपको क्रोध आया और किसी को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कह दिए, इसके बाद वो चला गया। जब आपका दिमाग ठंडा होता है तब आप सोचते हैं, अगर ऐसा सोचते हैं कि नहीं अच्छा किए, तब तो फिर अच्छा नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हैं, उस अग्नि में क्रोध का जो अग्नि है उसमें आप और पेट्रोल डाल रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमने जो किया अच्छा नहीं किया, चाहे भले ही सामने वाला का गलती भी रहा हो, लेकिन क्रोध करना कहीं भी अच्छा नहीं है। उसे आप समझा भी सकते हैं, और कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि आप एक बार, दो बार, चार बार समझाएं और वो नहीं समझे। और अगर मान लिया जाए नहीं भी समझता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, वो समझता नहीं है, वो नासमझ है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपके पास, उसके पास जो समझने का और आपके पास जो समझाने का तरीका है वो मैच नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कि आपके दिमाग का स्पीड है 500 GB और उसके दिमाग का स्पीड है 500 MB। अब आप 500 MB के स्पीड में 500 GB का स्पीड ठूसेंगे तो क्या लोड लेगा? नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप कई ऐसे मोटर देखे होंगे चलते कि जो बहुत ही फास्ट चलता है, और उससे जो वर्क होने वाला मशीन है उसको स्लो की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बीच में सेंटर पुली डाला जाता है। वो सेंटर पुली जो है वो क्या करता है, मोटर का स्पीड और मशीन का स्पीड दोनों को मैनेज करता है। जितना मोटर का स्पीड है उसको कम करता है, और जितना मशीन का स्पीड चाहिए उतना दे। तो बीच में सेंटर पुली होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका स्पीड अगर ज़्यादा है और कम स्पीड वाले में आप ठूंसने की कोशिश कर रहे हैं तो वो संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि आपका समझाने का तरीका सही नहीं है, इसलिए वो नहीं समझ रहा है। तरीका आप ढूंढिए कि किस तरीका से हम इसे समझाएं कि इसके समझ में आ जाए। दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता है, कोई भी इंसान बेकार नहीं होता है, चाहे वो कितना भी पागल ही क्यों ना हो। पागल भी अगर है तो उसको समझाने का जो तरीका है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए वो नहीं समझता है। उदाहरण के लिए आपके पास जो ये मोबाइल है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसमें कुछ ऐसा, मान लिया आप मोबाइल का कारीगर भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया जो आप इसे नहीं ठीक कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल ख़राब है, मोबाइल बेकार है? नहीं। हेलो, मोबाइल ख़राब नहीं है, आपके पास वो ठीक करने का तरीका ही नहीं है, तो ठीक कैसे होगा? तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल को ठीक करने का जो तरीका है, जो टेक्नीशियन है इसका, जो इसका स्पेशलिस्ट है, उसके पास इसे ले जाना होगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। और आपके पास तो है ही नहीं, तो आप कैसे ठीक कर पाएंगे? तो जो भी बात आप अगर किसी को बताते हैं, समझाते हैं, और आपको लगता है कि ये समझता नहीं है, इसके दिमाग ही नहीं इसके पास, कितने बढ़िया तरीका से हम इसको समझा रहे, समझता ही नहीं है। इतना में तो एक बच्चा भी समझ लेता है, एक पागल भी समझ लेता, आप ऐसा बोलते होंगे।
तो ये आप बहुत ही गलत बोल रहे हैं। आप कहने का मतलब वही है कि 500 जीबी का स्पीड आप चला रहे हैं और उसके पास 500 एमबी का स्पीड है लेने का, तो घुसेगा ही नहीं। तो इसके लिए बीच में सेंटर पुली डालना होगा आपको, तभी वो समझ पाएगा। तो जो भी बात आप किसी के पास कहने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये आपको जांचना और परखना होगा कि इसका स्पीड क्या है। उसी स्पीड से आपकी बात को वो सुनेगा, समझेगा और तभी फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। और आप समझेंगे कि ये समझता ही नहीं है, लेकिन असल बात तो ये है कि आपको समझाने का तरीका ही नहीं आता है। तो जब भी क्रोध आए तो क्या करें? सबसे पहले कि क्रोध तो आए ही नहीं, ऐसा आप सोचें। कोई आपके लिए कितना भी गलत करे, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। सब कुछ आपकी इच्छा मुताबिक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो क्रोध आएगा, लेकिन नहीं आए इसके लिए क्या करें? सामने वाला जो बोल रहा है उसमें जो अच्छा है उसे अपना लें, और जो अच्छा नहीं है उसको आप ऐसे सुने जैसे हम सुने ही नहीं हैं, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। और अगर आपका कोई काम गलत कर दे, बिगाड़ दे, मान लीजिए आप घर से निकले और आप बिल्कुल राइट चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, और सामने से कोई स्कूटर वाला आए आपको ठोक दे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उदाहरण के लिए मान लिए ठोक दे, तो वहाँ किसका गलती है? गलती तो स्कूटर वाले का ही है। लेकिन वहाँ आप क्या करते हैं? झगड़ा करने लगते हैं, फिर बात पुलिस तक जाए। लेकिन पुलिस वाला अगर उसका सपोर्ट कर दे, तब आप क्या पुलिस वाला से भी झगड़ा करने लगते हैं? मतलब जो जहाँ भी आप अपने बात को सही करने जाते हैं, वहाँ आपका सपोर्ट नहीं मिले तो आप सबसे झगड़ा नहीं करते हैं, वहाँ थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का मैटर है, वहाँ आप झगड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर सामने आपके पुलिस वाला आ जाए तो पुलिस वाला के सामने आप डाउन हो जाते हैं। तो फिर घर वाले के सामने क्यों नहीं? क्योंकि आप समझते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे समझदार हम ही हैं, इसीलिए। तो ऐसा नहीं है, सब जगह आप सही नहीं हो सकते हैं। तो जब भी क्रोध आए तो क्या करें? तो क्रोध तो आएगा, क्योंकि ये पहले का डाला हुआ बीज है, उसका फल और फूल आएगा ही। लेकिन अब क्या करें कि आगे कुछ दिनों के बाद क्रोध ना आए? इसके लिए अगर आप किसी को भला बुरा बोल देते हैं तो बाद में आप उसका प्रायश्चित करें, पछतावा करें कि हमने जो बोला वो सही नहीं था तरीका। ऐसा अगर कुछ दिन तक आप करते रहें तो एकदम दावा के साथ हम कह सकते हैं कि आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। लेकिन जो आप कहें वो दिल से कहें, ये ऊपर ऊपर से कहने से नहीं होगा। पछतावा जो हो वो दिल से हो कि हमने जो किया वो गलत था। अगर आप गलत किए हैं तो इसका पछतावा दिल से होना चाहिए। तो फिर कुछ दिनों के बाद आपको बिल्कुल ही क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आना बंद हो जाएगा। लोग सोचे कि इसमें ऐसा क्या चमत्कार हो गया, और ये सचमुच चमत्कार होगा। अगर आप इसमें बताए हुए सभी टिप्स को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो गारंटी के साथ आपको क्रोध आएगा ही नहीं। तो उम्मीद है जो भी मतलब है, रूह है, इसका मतलब है समझ चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत